हर किसी का अपना अपना वे होता है। एक काम को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कई कंपनीज क्या करती हैं, सेम वर्क को डिफरेंट डिफरेंट वे से करती हैं। तो जैसे कि बैंक चार्जेस के बारे में आपने सुना होगा, तो मैक्सिमम कंपनीज क्या करती हैं, जो बैंक चार्जेस होती हैं उनकी बैंक स्टेटमेंट से एंट्री डायरेक्टली शो करते हैं पेमेंट की बैंक चार्जेस से। और कई कंपनीज क्या करती हैं कि पहले वो अपने बैंक चार्जेस के एक्सपेंसेस को बुक करती हैं, बैंक के नाम से बैंक की कंपनी क्रिएट करते हैं एंड जर्नल वाउचर में पहले बुकिंग करते हैं एंड उसके बाद उसके पेमेंट की एंट्री करते हैं। अगर इस टाइप से ये वर्किंग स्टाइल अगर आपके कंपनी में भी अडॉप्ट किया जाता है तो आपको कैसे करना है, इस वीडियो को देखने के बाद आप सक्सेसफुली कर पाएंगे। और अगर आप किसी ऐसे कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे कि बैंक चार्जेस डायरेक्टली बैंक स्टेटमेंट से एंट्री किया जाता है और आपने कंपनी स्विच कर दी है किसी वजह से एंड आप दूसरी कंपनी में गए हैं एंड वहाँ पे क्या होता है कि इस तरीके से किया जाता है कि पहले बुकिंग की जाती है उसके बाद पेमेंट की जाती है। तो इससे क्या होता है ना, बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप कैच कर लेंगे ईजिली, बट अगर बेसिक क्लियर नहीं है, फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं और कुछ टाइम हुआ है वर्क करते टाइम, तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वीडियो को आप देख लीजिए। बैंक चार्जेस की एंट्री जो है पहले आपको कैसे बुकिंग करनी है एंड उसके बाद कैसे आपको पेमेंट करना है, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ऑलवेज रहती है। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। फर्स्ट टाइम आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए, मुझे भी अप्रिशिएशन की ज़रूरत है, आप सभी लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मुझे भी सपोर्ट कीजिए सो दैट इस तरीके से एक वर्क को कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में वर्क करना है ये मैं आप लोग को सिखाती रहूँ एंड अकाउंट से रिलेटेड मोर एंड मोर वीडियोस आप सभी तक में लेके आती रहूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। टैली प्राइम को ओपन करने के बाद जो बेसिक्स लेजर आपको क्रिएट करने हैं वो चलिए देख लेते हैं। तो हम लेजर पे जाएंगे एंड सबसे पहले हमें लेजर क्रिएट करना है बैंक चार्जेस का। तो बैंक चार्जेस का हम लेजर क्रिएट करते हैं अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, क्योंकि जो बैंक हमसे बैंक चार्जेस चार्ज करता है वो हमारे बिजनेस के लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होता है। इज जीएसटी एप्लीकेबल? सो यस, जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल में आपको यस करना है एंड यहाँ पे ये जो सर्विस है इसका एसएससी कोड आपको करना है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेस टैक्सेबल चूज़ कर लीजिए एंड उसके बाद इसके ऊपर जो टैक्स रेट होता है वो 18% होता है, तो 18% टैक्स रेट। टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज एंड इस लेजर को सेव कर लीजिए। नेक्स्ट लेजर है एसबीआई बैंक, जो आपका बैंक होता है वो, उसका लेजर हम क्रिएट करते हैं अंडर बैंक अकाउंट के। सारी इंफॉर्मेशन बैंक की फिल करके इस लेजर को सेव कर लीजिए। थर्ड लेजर हम क्रिएट करेंगे जो बैंक के नाम से आप कंपनी क्रिएट करेंगे और जो जर्नल वाउचर के लिए हम यूज़ करने वाले हैं उसका लेजर हम क्रिएट करेंगे। तो मैंने क्रिएट नहीं किया है, मैं आपको क्रिएट करके शो करती हूँ। तो एसबीआई बैंक का है तो हम एसबीआई बैंक का पूरा नाम लिख देंगे। ब्रैकेट में आप जीएसटी इनवाइस कर सकते हैं, इससे अंडरस्टूड होगा कि ये जीएसटी इनवाइस के लिए आपने लेजर क्रिएट किया है। अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स करना है, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस कर लीजिए और जो बैंक है उसका सारा एड्रेस, जीएसटी नंबर, सारी इंफॉर्मेशन फिल कर लेना है आपको एंड उसके बाद इस लेजर को हम सेव कर लेंगे। तो जो बेसिक्स लेजर थे वो हमने क्रिएट कर लिया है। अब गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे एंड सबसे पहले देखिए जब आप बैंक स्टेटमेंट रिसीव करते हैं तो उसमें बैंक चार्जेस नाम से लेजर होते हैं जिसमें कि अमाउंट मेंशन होता है। तो उसको एंट्री करने से पहले उसी अमाउंट को देख के हम जेबी पास करेंगे, जर्नल एंट्री हम पास कर लेंगे एंड उसके बाद उसी टाइम हम क्या करेंगे, उसी जो हमने बुकिंग किया है बैंक चार्जेस का उसका हम पेमेंट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें उसका जो बुकिंग है वो कर लेना है। तो जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए राइट हैंड साइड से, ऐप टू प्रेस करके सेम डेट आपको चेंज कर लेना है जिस डेट पे बैंक ने आपसे बैंक चार्जेस लिए हैं। उसके बाद यहाँ देखिए हम डेबिट क्या करेंगे, सबसे पहले जो बैंक चार्जेस होता है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब सपोज़ कीजिए आपके जो बैंक चार्जेस में 118 रुपीज़ है तो उसमें से हमें टैक्स वाला अमाउंट अलग कर लेना है। तो बैंक चार्जेस में हम 100 रुपीज़ कर देंगे एंड इनपुट CGST SGST में 99% टैक्स जो है वो आपको यहाँ मैनुअली कैलकुलेट करके डालना होगा। तो इसमें मैं कर लेती हूँ 45 रुपीज़। 118 रुपीज़ का बैंक चार्जेस है तो 100 रुपीज़ बैंक चार्जेस हो गया और यहाँ पे 99 रुपीज़ CGST SGST
उसके बाद क्रेडिट क्या होगा, जो हमने बैंक नाम से कंपनी क्रिएट किया था, जीएसटी इनवॉइस ब्रैकेट में मेंशन किया था, उसको हम कर देंगे क्रेडिट। और यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेते हुए नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि ये बैंक चार्जेस है फॉर द मंथ ऑफ, जो भी है बैंक चार्जेस जिस चीज़ के लिए भी लगा है नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अभी बुकिंग कर ली है। अब मैं आपको शो करती हूँ जो हमने एंट्री पास की है, तो वो आपके GSTR 2 में कैसे शो होगी। तो जैसे कि आप रिकन्सिलेशन करते हैं GSTR 2B, तो बैंक वाले जब इस एंट्री को वहाँ पे करेंगे तो आपके 2B में ये एंट्री रिफ्लेक्ट होगी। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, गो टू में चलते हैं एंड GSTR 2 रिपोर्ट्स को मैं यहाँ से ओपन कर लेती हूँ। F2 प्रेस करके हम यहाँ से डेट को चेंज कर लेंगे। डेट चेंज करने के बाद यहाँ आप देखेंगे B2B इन्वाइसेस में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए जो हमने एंट्री पास की है वो एंट्री हमें यहाँ पे मैंने ब्लू कलर का हाईलाइट कर दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं वो एंट्री हमें यहाँ पे शो हो रही है। तो ये हमारा ITC है 18 रुपीज़, आप इसका ITC भी ले सकते हैं बैंक चार्जेस का। अब हम इसके पेमेंट की एंट्री पास करेंगे। तो यहीं से हमें क्या करना है, मैं गो टू में क्लिक करके आपको जो हम लेजर है वो भी शो कर देती हूँ। लेजर वाउचर में, लेजर रिपोर्ट्स में, उसके बाद SBI बैंक GST इनवाइस नाम से हमने जो लेजर क्रिएट किया था उसमें आप देखेंगे 118 रुपीज़ आपको क्रेडिट साइड में शो हो रहा है। अब इसका हमें पेमेंट करना है, तो इसका पेमेंट हम यहीं से कर देंगे। यहीं से आप Alt+A प्रेस करेंगे तो न्यू वाउचर ओपन हो जाएगा एंड राइट हैंड साइड से पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। डेट चेंज कर लीजिए जिस भी डेट में बैंक ने आपसे बैंक चार्ज किया है। उसके बाद यहाँ पे जो बैंक है, हमने जो बैंक क्रिएट किया था, बैंक का नेम से जो क्रिएट किया था कंपनी, उसको हम कर देंगे डेबिट 118 रुपीज़ से। अगेंस्ट रेफरेंस में उस इनवाइस को ले लीजिए। उसके बाद आप अपने बैंक से पेमेंट करेंगे, इसलिए SBI बैंक मैंने सेलेक्ट कर लिया है एंड बैंक हो जाएगा क्रेडिट। उसके बाद नरेशन आप मार्क कर लीजिए कि जो बैंक चार्जेस है वो किस लिए है, वो मैं मेंशन आप कर सकते हैं नरेशन में। तो इस टाइप से हमने पेमेंट कर दिया है एंड इसको हम सेव कर लेंगे। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बैंक चार्जेस बुकिंग किया था, उसके बाद हमने पेमेंट कर दिया है एंड यहाँ पे बैंक का जो लेजर है जो हमने बैंक कंपनी नाम से क्रिएट किया था वो लेजर इसका नील हो चुका है। डेबिट एंड क्रेडिट नील हो चुका है। इस टाइप से आप भी कर सकते हैं अगर आपके यहाँ इस टाइप से बुकिंग की जाती है। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली चाहें तो डायरेक्टली भी एंट्री कर सकते हैं बैंक चार्जेस की, और इस तरीके से करना चाहें तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं टैली प्राइम में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। उन सारे वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट भी वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो डेफिनेटली प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। Thank you and keep watching my videos.